वेलकम माय यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण शर्मा 1982। और आज मैं आपके सामने एक सूदाजी जी का पद वापस लेके आया। और वो पद किस समय का है, जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम और उनके मित्रगण जब सुबह सुबह गायों को जंगल में ले जाते थे चराने के लिए, तो उन भगवान श्री कृष्ण के साथ में जंगल में उनके साथ में क्या क्या लड़ाई झगड़ा हुआ करता था ना, वो लड़ाई झगड़े की पूरी बातें माता यशोदा के पास में शिकायत के रूप में वहाँ पर लेके आए हैं। और वो इन पद के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या शिकायत वो अपनी मैया से कर रहे हैं, है ना। देखिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। समझ में आया आपको? नहीं ना। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, भगवान श्री कृष्ण मैया अपनी माता को कहते हैं कि मोही मुझे दाऊ बहुत खिजातो, मेरे को दाऊ भैया है ना बहुत चिढ़ाता है। खिजाने का अर्थ होता है चिढ़ाना। कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि हे माता, जंगल में जाने के बाद में ये लोग गायों को खुली छोड़ देते हैं, वो तो चरने के लिए चली जाती हैं, और ये सब मित्रगण मेरे पास में आके बैठ जाते हैं, और उनका सबका मेन जो लीडर होता है, मेन जो अध्यक्ष होता है, ये दाऊ है ना। ये दाऊ, और दाऊ खुद ही मेरे को चिढ़ाने लगता है कि बता तेरे को यशोदा मैया ने कब पैदा किया, कब जाया, मतलब पैदा किया, कब जन्म दिया तुम्हारे को। यस, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जाया। कि मुझसे ये कहता है कि यशोदा मैया ने तो तेरे को मोल खरीदा है, पैसों में खरीदा है। तेरे को यशोदा माता ने पैदा ही कब किया है, तेरे को तो उसने पैसों में खरीदा है। मेरे को ये बात वहां जंगल में बोलता है, और वो भी सब मित्रगणों के सामने, है ना। ऐसा कहकर मेरे को वो चिढ़ाता है। यस, आगे पढ़ता हूं। कहाँ करो इसी रीस के मारे, खेलन को नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तो रोतात। बड़ी सुंदर यहाँ पर लिखा है कि कहाँ करो इसी रीस के मारे। रीस मतलब चिढ़ होती है, कि क्या करूं मैं इसी चिढ़ के मारे, खेलन को नहीं जाते, मैं उनके साथ में खेलने के लिए नहीं जाता हूं, है ना। क्यों? पुनि पुनि कहत कौन है माता, कि बार बार मैं जाऊंगा तो वो मेरे को ये बात बोलेंगे, कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे तात मतलब पिताजी हैं, है ना। ये बात मेरे को बार बार सुनने को मिलेंगी, ये बात मेरे को बार बार बोलेंगे, और इसी चिढ़ के मारे मैं इनके साथ में खेलने के लिए नहीं जाता। आगे, गोरो नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुस्कात। इसमें क्या लिखा कि गोरो नंद बाबा भी गोरे हैं, है ना, और यशोदा गोरी, और माता यशोदा भी गोरी है, और तू कत श्यामल गात, और तू कहां से काले कलर का आ गया, है ना, सांवले कलर का तू कहां से आ गया। नंद बाबा भी गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी है, लेकिन तुम्हारा शरीर देखो, तुम्हारा तो काला है, तो इसका मतलब इसका प्रमाण सही है कि तुम उसके पुत्र नहीं हो, है ना। ऐसा वो बोलते हैं। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, और इसी बात को सुनकर चुटकी मार मार के वो ग्वाल बाल है ना, गायों को चराने वाले जो और मेरे मित्रगण है ना, वो चुटकी दे देकर मेरे को वहां पर नचाते हैं कि हम ये बात बोलेंगे, नहीं सुनना है तेरे को बात, तो तुम मेरे को नाच के दिखा दे। ऐसा वो मेरे को दिन भर वहां पर जंगल में नचाते हैं। और हंसत सबे मुस्कात, और सब हंसते हैं और मुस्कुराते हैं वहां पर, है ना। आगे पढ़ता हूं मैं। तू मोही को मारन सीखी, दाहुई कभू नर खीजे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसुमती सुन सुन रीझे। यहाँ पर इस बात को सुनकर यशोदा मैया को बहुत अधिक अच्छा लग रहा है। वो कृष्ण भगवान, उनका चेहरा ही ऐसा है, उनका चेहरा यदि लगातार हम देखते रहेंगे ना, तो हम भी उस चेहरे में खो जाएंगे।
और मीरा के साथ में क्या हुआ, मीरा के साथ में मीरा ने भक्ति की, एक पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने भक्ति की थी। भक्ति इतनी लीन हो गई, भक्ति इतनी लीन हो गई, वहां पर गांव वाले वहां पर उसकी भक्ति को सुन रहे थे और वो मंदिर में भक्ति कर रही थी, लेकिन वो मीरा वहां से वापस नहीं निकली और इतनी भक्ति की कि उनके प्रतिमा के अंदर ही, भगवान की प्रतिमा के अंदर भी मीरा समा गई, है ना। तो इसी प्रकार से मैं बोल रहा हूं, भगवान की छवि, भगवान की जो प्रतिमा है ना, वो इतनी है ही सुंदर, उसको लगातार देखते रहेंगे ना तो हम भी खो जाएंगे। चलेंगे आगे कि तू मोही को मारन खींची दाऊ कबू न खींचे, कि तू तो मेरे को ही मारना सीखी है और उस दाऊ भैया को तो कभी नहीं डांटती, है ना। जब भी मैं बोलता हूँ शिकायत लेकर तब भी आता हूँ जब मेरे को तू डांटने लगती है, उस दाऊ को तो एक बार भी नहीं डांटती है। मोहन मुख रीस के ये बातें, कि मोहन कौन है यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की गुस्से का यह मुख देखकर, क्रोधित यह मुख देखकर जसुमती सुन सुन रीजे, जसुमती उसकी जो वचन निकल रहे हैं ना, उस वचनों से वो रीझ रही है, वो यशोदा माता प्रशंसा से फूल रही है। यस, सुन कहना बलभद्र चबाई। अब वो यशोदा माता उस बच्चे को, उस कान्हा को थोड़ा सा बहलाने के लिए, थोड़ा सा चुप करने के लिए कि छोटा सा बच्चा है, चलो ये भी शांत हो जाएगा, मैं थोड़ा उसका डांटूंगी ना तो ये भी शांत हो जाएगा, इसको भी लगेगा कि हाँ माता ने आज बलराम को डांट दिया। अब वो बोल रही है, देखिए यशोदा माता, सुन सुन कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर्य श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। इसका मतलब क्या हुआ, सुन कान्हा, कि हे कान्हा सुनो, बलभद्र अर्थात बलराम, कि सुनो कान्हा, बलराम तो चबाही जन्मत ही को दूत, कि चबाही मतलब चुगलखोर, कि सुनो कान्हा वो बलराम है ना, वो तो चुगलखोर है और जन्मत को ही धूत, और जन्म से ही वो धूर्त है, जन्म से ही वो बेकार आदमी है ना। और सूर श्याम मोही गोधन की सो, सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यशोदा माता वहां पर गोधन अर्थात गाय की कसम खाकर बोलती है। गाय माता को देखो कितना बड़ा वहां पर दिया गया पद, है ना, कि और अब भी बड़ा ही है, लेकिन मानने वाले के लिए है ना, जो नहीं मानता उसके लिए वो जानवर है ना। कि सुर श्याम मोहि गोधन की सो, कि सुनो कान्हा, सुधा जी कहते हैं कि सुनो कान्हा, मुझे गाय माता की कसम है, उसकी सौगंध है कि हो माता तो पूत, कि मैं तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे पुत्र हो, है ना, कि आज के बाद में ऐसी शिकायत तुम लेकर नहीं आना, मैंने गाय माता की कसम खा ली है, ठीक है ना। ये कितना सुंदर पद था। और इसी प्रकार के सुंदर पदों को सुनने के लिए प्लीज करके मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। जब तक के लिए आप सभी को राम राम।